महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्नेन प्रह्लादश्चाच्युतात्मता। अच्युत की प्राप्ति श्री प्रहलाद जी महाराज ने कैसे करी, कैसी भक्ति करी? तब बोले जब हिरण्याक्ष का वध भगवान ने बराह रूप धारण करके किया तो हिरण्यकश्यप ने बैर बांध लिया कि जब तक विष्णु को मार नहीं दूंगा और विष्णु के रुधिर से जलांजलि नहीं दूंगा अपने भैया को, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। पर एक दिन विचार करने लगा कि विष्णु से लड़ना इतना सहज भी नहीं है। विष्णु परम तेजसा, भगवान विष्णु जैसा बलवान दूसरा नहीं है, इसीलिए ये पालनहार है। तो इसने तप करने का संकल्प किया और मंदराचल पर्वत पर जाकर के ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठासितावनि, अपने पादांगुष्ठ पर खड़ा होकर के दृष्टि को नवमंडल में गड़ा करके दोनों भुजाएं उठा करके ब्रह्मा जी का घनघोर तप किया। इतना भयंकर तप किया कि सारे लोग जलने लगे। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाकर के इसको दुष्ट को कभी वरदान मत देना पिताजी। बोले वो मेरी भक्ति कर रहा है, मैं वरदान भी न दूं? बड़ी मुश्किल से तो एक मंदिर पुष्कर में बनाया है अपना, और इस प्रकार भक्त को वरदान भी नहीं दूंगा, धीरे धीरे वो भी हट जाएगा। तो भैया हमें भी तो अपने भक्तों की फौज बढ़ानी है। सो ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर के मंदराचल पर्वत पर प्रकट हो गए। बोले बरम ब्रूयताम, तो दीमक लग चुकी थी उसके देह में, दीमकों सहित खड़ा हो गया। बस हड्डियां दिख रही हैं, वो भी कुछ गली हुई हैं, कुछ खाई पड़ी है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से गंगा जल सिंचित किया, जिससे हिरण्यकश्यप का देह पुनः दृढ़ हो गया, स्वरूप दिव्य स्वरूप हो गया। भगवान ब्रह्मा जी बोले बरम ब्रूयताम, वर मांगो बेटा, क्या चाहते हो? इसने कहा परमपिता ब्रह्मा जी बहुत बड़ी तपस्या करी हमने आपकी, अब आप हमें अमर बना दो। बोले फिर तो तुमने रॉन्ग नंबर मिलाया है। क्यों महाराज? बोले अमर तो अपने राम भी नहीं है। अरे ब्रह्मा जी भी बदल जाते हैं, न जाने कितने ब्रह्मा भगवान बनाते हैं। एक कल्प, ब्रह्मा जी की आयु है 100 दिन की। और ये आयु जो 100 दिन की बताते हैं, ये कितनी लंबी है, ध्यान से सुनो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब हजार हजार बार बीत जाते हैं तब एक महायुग होता है। और 72 चतुर्युगी के बराबर जब 72 बार चतुर्युगी बीतती है, यानी 72 बार सतयुग, 72 बार त्रेता, 72 बार द्वापर, 72 बार कलयुग, तब एक मनवंतर होता है। और ऐसे 14 मनवंतर जब होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। समझ रहे हैं? यानी 14 गुणा गए 72 करो, वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। न रात्रि ही, वो रात्रि नहीं है, सिर्फ दिन है। अब रात्रि भी उतनी बनाओ। फिर ऐसे करके ब्रह्मा जी की 100 दिन की आयु है। 100 दिन के बाद फिर ब्रह्मा जी का तबादला हो जाता है। इतनी लंबी आयु। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम भी अमर नहीं है बेटा। तो इसने सोचा हमने तो ब्रह्मा जी की तपस्या करी अमरत्व प्राप्त करने को, क्या करो? तो बड़ा बुद्धिमान था, इसने एक वरदान में अनेक वरदान मांगे। यदि दास्य विवतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यो स्तद्य सृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो नान्तर्बहिर्दिवानक्ता मन्यस्मादपि चायुधै न भूमो नाम्बरे मृत्यु न नरैर्न मृगैरपि। परमपिता अगर ब्रह्मा जी अगर देना चाहते हैं वरदान तो ऐसा वरदान दे। बताओ बेटा कैसा? बोले न बाहर मरो, न भीतर, न दिन में, न रात में, न ऊपर, न नीचे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न देवता से, न दानव से। 12 महीने जो होते हैं उनमें से किसी महीने में न मरो। फिर
विचार करने लगा ये विष्णु बड़ा चलिया है। तो बोले आपकी जितनी भी सृष्टि बनी है उस सृष्टि में किसी से भी न मरूं। ब्रह्मा जी बोले ऐसा भिखारी भी पहली बार पाया, एक ही वरदान में इतने मांग रहा है। पर ताते में दुर्लभा पुंसाम ज्ञान वृणी से वरान ममा तथापि वितरामंग वरान यद्यपि दुर्लभान। अरे तूने बड़ा दुर्लभ वरदान मांगा है पर तेरा तप भी बड़ा दुर्लभ था बेटा, इसलिए जा तथास्तु। ब्रह्मा जी वरदान दे करके अंतर्हित हो गए। अब इसने मचाया आतंक। सबसे पहले संसद पर हमला बोला। आतंकवादियों को जब परमाणु बम मिलते ना सबसे पहले संसद पर जाते हैं हमला बोलने। ये संसद कहाँ है? बोले देवालय। स्वर्गलोक में जाके हमला बोला, इंद्र को भगा भगा के घर द्वार छुड़वा दिया और स्वयं आधिपत्य कर लिया। वरुण देवता लोकपाल सबकी शक्तियां क्षीण कर ली और स्वयं समस्त यज्ञों का भोक्ता बनने लगा। देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान को पुकारने लगे। और जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने व्योमवाणी प्रकट करी। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। हे देवताओं निर्भय हो जाओ। यदा देवेषु, जब ये देवताओं से, वेद से, गौ माता से, ब्राह्मणों से, संत महात्माओं से, धर्म से, धर्म कौन सा? सनातन धर्म। इसमें धर्म की बात सनातन धर्म के लिए कही गई है। तत्तः सनातनो धर्मो रक्षते तनुभिस्तवा। गीता में भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, मैं धर्म की रक्षा के लिए आता हूँ। तो किसी ने पूछा कौन सा धर्म? आजकल तो इस्लाम भी धर्म है, बौद्ध भी धर्म है, जैन भी धर्म है, सभी धर्म बने पड़े। तो कौन सा धर्म? तो भागवत में उसका निरूपण जय विजयों के समक्ष भगवान कर रहे हैं, जहाँ पर सनकादिक कुमार भी हैं कि तत्तः सनातनो धर्मो रक्षते तनुभिस्तवा। मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए विविध अवतार ग्रहण करता हूँ। तो सनातन धर्म से और स्वयं मुझसे बैर बांधेगा देवताओं, तब इसका आशु विनश्यति, अवश्य शीघ्र विनाश होगा। तो देवता बोले कब? वो आशु कब आएगा? तो भगवान जो व्योमवाणी में बोल रहे थे पुनः बोले निर्भैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रोह्ये धनुष्येऽपि वरोर्जितम्। जब ये दुष्ट दुरात्मा अपने पुत्र प्रशांत आत्मा, निर्वैरात्मा प्रहलाद से बैर बांधेगा तो अवश्य मैं मार डालूंगा। तब देवताओं की दृष्टि बस प्रहलाद पर ही गड़ गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय। प्रहलाद जी महाराज को पाठशाला में भेजा गया, जो हिरण्यकश्यप का बेटा, सबसे छोटा है प्रहलाद। बड़े बेटे भी हैं, सबसे बड़ा है आह्लाद, सबसे छोटा प्रहलाद। चारों बेटे गए, सबको दैत्य नीति, कूटनीति षंड अमर्क जी महाराज सिखाते हैं, जो शुक्राचार्य के बेटे हैं। अब विद्यालय का नाम है राजाधिराज महाराज हिरण्य। कैसी है? सुखदेव बाबा भागवत में वर्णन कर रहे हैं। नस्त क्रीडन को बालो जडवत तन मनस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। जैसे कोई जड़ होता है, महामूर्ख, ऐसे प्रहलाद जी रहते हैं। किसी से अधिक बोलना नहीं, अपनी मस्ती में है। अपनी कैसी मस्ती में है?
बोले क्वचित रुदति वैकुंठा चिंता सबल चेतना, क्वचित धसति तच्चिंता लाद उद्गायति क्वचित। कभी इनको लगता है हमारे ठाकुर जी हमारे सामने हैं तो खूब प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगते हैं, कभी लगता है हरि मुझसे दूर हो गए हैं तो रोने लगते हैं, कभी सामने नारायण को देख करके बात करने लगते हैं जैसे पागल होते हैं। ठीक ऐसा ही आचरण प्रहलाद जी का था। पर एक दिन हिरण्यकश्यप विद्यालय में आए और प्रहलाद जी को गोद में बिठाए, बोले बेटा क्या सीख रहे हो? भाई पिता का स्वाभाविक भाव होता है कि बेटा क्या सीख रहा है। पर जैसे ही प्रहलाद जी गोद में बैठे, प्रहलाद जी ने सुनाना चालू किया, पिताजी हमने बहुत बढ़िया बात सीखी है। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रह हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी जो साधु पुरुष होते हैं ना, हाँ बेटा, जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, हाँ बेटा, उनको गृहांधकूप में बचने का ध्यान रखना चाहिए। ये गृहस्थ अंधकूप के समान है, जो गिरा तो गिरा, फिर इस गृहस्थ के जंजाल से बच नहीं पाता। अंधा यथांधे रूपगीयमानाद वाची सतन्या मुर्दाम निबद्धा। अंधे अंधे फौज में जा रहे हैं, इतने में आगे का अंधा के गड्ढे में गिर गया, आवाज आई धम, दूसरा सजग सावधान हो गया, अरे आगे कुछ खतरा मालूम पड़ रहा है, क्योंकि अंधे जब चलते ना तो कंधे पर हाथ रख के चलते हैं, सबके हाथ कंधों पर हैं एक दूसरे के। पहला गिरा, आवाज आई धम, दूसरा सावधान, अरे भैया क्या हुआ? अब पहले ने विचार किया हम तो गिरे ही पड़े हैं, अगर हम कहेंगे गड्ढा है तो सब भाग जाएंगे, तो अपने राम तो अकेले रह जाएंगे। तो वो कहता कुछ नहीं है, चले आओ। तो दूसरा भी गिरता है धम, फिर आवाज आती है, और जैसे ही आवाज आई तो तीसरा व्यक्ति कहता है अरे भैया क्या है, खतरा है क्या? तो दूसरा कहता है बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो दूसरा कहता है कि जब पहले ने मुझे नहीं बताया तो मैं काहे को बताऊं? तो तीसरा भी गिरता है। ऐसे करके एक एक करके सारे अंधे उस अंधकूप में गिर जाते हैं धमाधम। तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे पिताजी गृहांधकूप ऐसा ही है, सब अंधे बन के गिर रहे हैं। दादाजी सब जानते हैं गृहस्थ कैसा होता है, पर नहीं समझाते न पुत्र को न पौत्र को, क्योंकि जानते हैं अगर मैंने समझाया तो ये मुझे छोड़ के भाग जाएगा, तो इसलिए वो समझाते नहीं, इसको भी आने दूं। अब पिताजी सोचते हैं जब दादाजी मेरे पिता ने नहीं समझाया तो मैं समझाऊंगा तो ये मुझे छोड़ के भाग जाएगा। अंधवत सब गिरते जा रहे हैं, पर कोई अपने आत्म कल्याण के लिए सजग सावधान नहीं हो रहा है। इसलिए पिताजी मैं तो यही कहता हूँ वनम गतो यदि हाई माश्रयेता, कल्याण चाहो तो वनम वृंदावनम प्राप्य, वृंदावन में जाकर के हरिम श्री कृष्णम आश्रयेता, श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो। जहां नारायण का नाम सुना क्रोध से पागल हो गया, निकल जाओ मेरी गोद से, फेंक दिया प्रहलाद को। और अब गुरुजी की खबर ली, क्यों रे क्या सिखा रहे हो मेरे बेटे को? गुरुजी कांप गए, महाराज कुछ नहीं सिखाया, ये तो पता नहीं कैसे सीख गया, चिंता मत करो हम इसकी खबर लेंगे। अब से कभी प्रहलाद ऐसा सुनाएगा तो तुम्हारी खैर नहीं। हिरण्यकश्यप चले गए, गुरुजी ने प्रहलाद को डांटा और प्रहलाद जी कुछ न बोले न मुंह खोले, और प्रहलाद जी ज्यों के त्यों। गुरुजी ने सोचा कि हमारी डांट से डर गया होगा, पर कुछ समय बाद जब प्रहलाद जी महाराज अपने घर की तरफ गए और जैसे घर की ओर जाने लगे तो धड़कन तेज हो गई गुरुजी महाराज की। ये अपने घर जा रहा है, पिताजी इसके फिर पूछेंगे न जाने क्या कहेगा, तो गुरुजी भी चुप के उसके पीछे चले गए।
और जब घर में प्रहलाद जी आए तो हिरण्यकश्यप बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्यार करते थे प्रहलाद से। प्रहलाद को बुलाया, बेटा प्रहलाद आ मेरी गोद में, और बिठाया अपनी गोद में और प्रहलाद से बोले, बेटा अब क्या सीखा तुमने? और गुरुजी चुपके से बाहर खड़े द्वार पर कि अब न जाने क्या सुनाएगा, कहीं इसने कुछ उटपटांग सुना दिया तो अपनी तो खैर नहीं। अब प्रहलाद जी महाराज बोले, पिताजी आपने पहले एक बात सुनी थी, अब की बार हम 9 बातें सीख के आए। 9 बात बेटा सुना, क्या सीखा है? और प्रहलाद जी ने सुना दी नवधा भक्ति। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। पिताजी 9 पाठ सीखे हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम एवं आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार से हरि को मनाया जा सकता है, वो रीझ जाते हैं। मैं तो इसी को उत्तम शिक्षा मानता हूँ। जहां नवदा भक्ति सुनी कांप गया क्रोध से और फेंक दिया प्रहलाद जी को, मूर्ख निकल जा मेरे को। आज मैं समझ गया तो सुधरने वाला नहीं है, बुला अपने गुरुजी को। गुरुजी तो द्वार पे खड़े थे, हड़बड़ाते घबराते गिरते पड़ते आए, महाराज जय हो दंडोत। क्या दंडोत? क्या सिखाया तुमने हमारे बच्चे को? क्या बोल रहा है? तो गुरुजी महाराज हाथ जोड़ करके बोल पड़े, न मत प्रणीतम न बर प्रणीतम, न मत प्रणीतम न बर प्रणीतम, सुतो वदते सदवेन्द्र सहस्रो, सुतो वदते सदवेन्द्र सहस्रो, नैसर्ग की मतिरस राजन, नैसर्ग की मतिरस राजन, नियुच्यमानं कददास्ममानं, नियुच्यमानं कददास्ममानं। नमत प्रणीतम हमने नहीं पढ़ाया महाराज, न पर प्रणीतम किसी और ने भी नहीं पढ़ाया महाराज। ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है, न जाने इसको गर्भ में किसने पढ़ाया। हमने इसको वो नहीं पढ़ाया जो ये आपको सुना रहा है, हम तो कुछ और ही सिखाते हैं। आपने बोला कि ग मने गमला पढ़ाना छोड़ो, ग मने गधा पढ़ाना चालू करो, हम वही पढ़ा रहे हैं। अरे जो आप आज्ञा देते हम वही पढ़ा रहे हैं। आप जो आपने शिक्षा नीति निर्धारित की है उसको पढ़ा रहे हैं, पर ये कुछ और पढ़ के आया जो न हमने न किसी और ने पढ़ाया। नैसर्गिक की बुद्धि है इसकी। तो तब प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने कहा, मूर्ख, जब तेरे गुरुजी तुझे ये नहीं पढ़ा रहे हैं तो कहां से पढ़ के आ रहा है? तो पुनः प्रहलाद जी बोले, मतिर्न कृष्ण परत सतो, मतिर्न कृष्ण परत सतो, मिथो विपद्येत गृह व्रतानां, मिथो विपद्येत गृह व्रतानां, अदान्त गोभिर्विशतान्तमीश्रम्, अदान्त गोभिर्विशतान्तमीश्रम्, पुनः पुनः शर्वित चरवणा, पुनः पुनः शर्वित चरवणा। पिताजी इसमें क्या पढ़ाना है? अनंत काल से हम विषय भोग करके फिर भी आगा नहीं रहे हैं, ये तो हमारी जड़ता है। जिन भोगों को पहले से ही भोगा उसमें मेरी रुचि कैसे हो सकती है?
जैसे कोई भोजन का ग्रास मुख में रख ले और चबा चबा के थूक दे, तो क्या पुनः कोई उसको खा सकता है? घृणा ही करेगा कि कैसे मुंह में दोबारा रखूं। तो ये विषय भी न जाने कितनी बार चबा चबा के हमने छोड़ दिए हैं, और फिर इन विषयों को पुनः मुख में कैसे रखूं, पुनः कैसे ग्रहण करूं? मेरी तो स्वाभाविक बुद्धि इनमें नहीं है। और जो हमारे हरि हैं, अरे उनमें मन क्या लगाना है? मेरे मन में वो सामर्थ्य नहीं कि प्रभु को प्राप्त कर सकूं। सो जाने जय देव जनाए, सो जाने जय जनाए, जानत तुम्हारी होई जाए, तुम्हारी होई जाए, सो जाने देव जनाए, सो जाने। जिस पर हरि कृपा करते वो बिना पढ़े ही पड़ जाता है। जहाँ ये सुना अयम में भ्रातृहा सोयम हित्वा स्वाम श्रीदो धमा पितृभ्यहं तुर्या पादो विष्णु दास वदर्चति। अरे देखो तो इस मूर्ख को, जिस विष्णु ने इसके चाचा का वध किया, हिरण्याक्ष का वध किया, आज उसी विष्णु का नाम ले रहा है और फिर भी नहीं घबरा रहा है। मार डालो इस दुष्ट को। सारे राक्षस एक साथ प्रहलाद जी पर टूट गए, पर महाराज सारे अस्त्र शस्त्र पार, पर सब बेकार, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया प्रहलाद जी महाराज का। अस्त्र चलाते हैं, हार के पार हो जाते हैं, पर प्रहलाद जी जो के जो मुस्कुरा रहे हैं। जिस पर भगवत कृपा हो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। बड़े यत्न प्रयत्न किए मारने के, दिग्गजे दंड सूखे से अविचारावपातने हैं, माया भी संनिरोधे से गर्दाने भोजने। भोजन पर प्रतिबंध लगाया, होलिका ने जलाया, तेल की कड़ाई में तलवाया, समुद्र में फिकवाया, पर्वतों से गिराया, बर्फीली जगहों पर छुड़वाया, नागों से कटवाया, कृत्या से भस्म कराया, फिर भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अंत में हिरण्यकश्यप मन ही मन घबराए। इसके पीछे कोई अद्वितीय शक्ति है। इतने ही यत्न कर लिए पर ये मर क्यों नहीं रहा है? इसलिए मुझे भी इससे बैर नहीं बांधना चाहिए। अवश्य कोई शक्ति इसकी रक्षा कर रही है। याद रखो, हमारी बुद्धि जरा कमजोर हो तो जिनकी बुद्धि सुदृढ़ है उनका संग करो। यथा राजा तथा प्रजा। पहले समय पर राजा निर्णय करते थे तो मंत्री जो परामर्श देता था उसको मान के, तो मंत्री भी सुबुद्ध होने चाहिए। जैसे रावण के मंत्री माल्यवंत हैं, राजा दशरथ जी के ये मंत्री सुमंत्र हैं। सुमंत्र जो सुंदर मंत्रणा देने वाले हो, मंत्री सुदृढ़ होने चाहिए। पर हिरण्यकश्यप के यहाँ कोई अच्छी मंत्रणा देने वाला नहीं था, सब राक्षसी प्रवृत्ति के थे। इसलिए हिरण्यकश्यप का सुधरना बहुत कठिन था। विचार करने लगे हिरण्यकश्यप के अब प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं करना चाहिए। पर अचानक मुस्कुराते हुए संड अमर्क जी महाराज आए। अरे महाराज क्या हुआ? बोले ये मर नहीं रहा है, इसके पीछे कौन सी शक्ति है? तो इन्होंने और पुलिंदे बांध दिए ताकि हमको खूब मोटी मोटी रकम मिलती रहे वेतन के रूप में। सो पुलिंदे बांधे राजा के। अरे महाराज आप छोटे से बच्चे से घबरा रहे हो? जितम तो ये केन जगत्रयम भ्रुवो विजृंभण त्रस्त समस्त धिष्णपम। अरे आपके एक टेढ़ी भ्रिकुटी होने पर बड़े बड़े देवी देवता घबरा जाते हैं, आप इस बच्चे से घबरा रहे हो? अभी हम लेके जाते हैं पाठशाला में, जल्दी सुधार के लेके आएंगे, अभी बच्चा है। नवै शिशूनाम गुण दोषयो पदम। बालक कुछ जो भी देखते सीख जाते हैं, कुछ समय बाद भूल जाते हैं। इस बात को इतना मन पर लेने की आवश्यकता नहीं है। बोले ठीक है जाओ, तुम अगर इसको सुधार सकते तो सुधारो। अब पुनः ले आए। प्रहलाद जी महाराज आए पाठशाला में, और एक दिन गुरुजी महाराज निकल पड़े कहीं और। प्रहलाद जी को मिला मौका, ऐसा भक्ति का रंग दैत्य बालकों में चढ़ाया कि सब हरिनाम संकीर्तन करने लगे।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी सरकार मेरो है, श्री बांके महाराज ने कहा तुम किस समस्या में उलझे हो। देखो हमारी आयु बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है मित्रों, 100 वर्ष की आयु है। 100 वर्ष की आयु को जो मानते हो परमायु को, पर वो 100 वर्ष की आयु कहाँ है। कोई तो 80 में टपक रहा है, कोई 70 में टिकट काट रहा है। पर फिर भी कोई 100 वर्ष की आयु माने तो विचार करो तुम्हारे पास आयु कहाँ है। मुग्धस्य बाले कौमारे क्रीडतो याति विंशति, जरयाग्रस्त देहस्य यात्यकल्पस्य विंशति। 100 वर्ष की आयु है। प्रारंभ के देखो जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात, तो 12 घंटे हम जागते, 12 घंटे लगभग सोते हैं, तो यानी 24 घंटे का हाफ करो। तो ऐसे ही 100 वर्ष की आयु जो मानते हैं उसका हाफ करो, मतलब 50 वर्ष। 50 वर्ष आप खाली सोते ही हैं और 50 वर्ष जागते हैं, तो कितनी आयु रही आपके पास? 50 वर्ष रात दिन को मिला के। अब उस 50 वर्ष में से भी जो प्रारंभ के 20 वर्ष है उसको हटा दो, क्योंकि 20 वर्ष तक कुछ ज्ञान नहीं होता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हटा दो। अब कितनी आयु बची? 30 वर्ष। अब जो लास्ट में जब बुढ़े बन जाओगे, न पेट में दांत न मुंह में दांत, तो तब किस काम के रहोगे, इसलिए वो वाली आयु भी निकालो। अब कितनी रही? 10। अब 10 आयु में भी जब आप गृहस्थ में प्रवेश करोगे तो परिवार के पालन पोषण में इतने जुड़ जाओगे कि भरे भजन को कोई समय नहीं रह मिलेगा। कभी कामांध, कभी क्रोधांध, कभी लोभांध, षड विकारों से गिर जाओगे। 10 वर्ष भी समाप्त। तो बचे थे 10, अब कहाँ है बस? हरि के द्वार तक जाने के लिए बस तो तुमने पकड़ी नहीं। आयु नहीं है हमारे पास, इसलिए सतत सावधान रहो। प्रहलाद जी कहते हैं कौमारम आचरण प्राज्ञो, बाल्यावस्था से ही जो भजन करेगा वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो बुढ़ापे का सहारा लेकर के सोचेगा कि हम बुढ़ापे में करें, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको न दिखाई देगा, न सुनाई देगा, न चल पाएगा, न बैठ पाएगा। इसलिए बाल्यावस्था से भजन करो। और ऐसा चढ़ाया भक्ति का रंग प्रहलाद जी ने कि सब हरि के नाम में संलग्न हो गए। जब गुरु जी महाराज आए तो वहाँ का माहौल देखकर ही चकित रह गए। बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, और बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री राधा वल्लभ सरकार मेरो है, श्री राधा वल्लभ सरकार मेरो है, श्री मदन मोहन सरकार मेरो
ने हाथ लगाया प्रहलाद को तो गुरुजी भी बोलने लगे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, राजमहल तक। महाराज हिरण्यकश्यप बोले, ये आवाज कहाँ से आ रही? महाराज पाठशाला से। जाओ पता लगाओ क्या हो रहा है, ये हल्ला क्यों मच रहा है? राज कर्मचारी पहुंचे तो देखा प्रहलाद गुरुजी सब मिल करके हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। भक्ति का रंग बड़ा जबरदस्त होता है। अरे आपके गली मोहल्ले शहर नगर ग्राम आदि में कोई एक त्रिपुंडधारी अथवा ऊर्ध्वपुंडधारी मिल जाए, प्रकट हो जाए तो देखते देखते कुछ ही साल में वहाँ भक्तों की विशाल भीड़ जमा हो जाती है। भक्ति का रंग देखा तो प्रहलाद के पास आकर राज कर्मचारी ने प्रहलाद को कहा, है प्रहलाद क्या कर रहा है? जहां अंग स्पर्श हुआ तो कर्मचारी भी बोलने लगे, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, सावरो गिरधारी नंदलाल मेरो है, सावरो गिरधारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोल बाके बिहारी लाल की। जो गया वो लौट के नहीं आया तो अंत में हिरण्यकश्यप ही चला गया। कोपावेश चलत गात्रा पुत्रम हंतुम मनोदधे। विचार कर रहा है कि अगर आज प्रहलाद ने कोई खुरापात दिखाई तो अपनी ही तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। पर जब देखा तो सच में यही हो रहा था। प्रहलाद जी ने ऐसा भक्ति का रंग चढ़ाया, गुरुजी कर्मचारी सब बराबर के हो गए, सब नृत्य कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने जाकर के प्रहलाद जी का हाथ पकड़ लिया। मूर्ख! जहां प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा पर हिरण्यकश्यप पर प्रभाव नहीं पड़ा। जब तक आपके जीवन में पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है तब तक भगवत जनों के दर्शन होने पर भी वो संस्कार उदित नहीं होते। कुछ न कुछ तो सुकृत चाहिए। सुकृतवान पुरुष ही कथा भजन आदि में आ पाते हैं। जब हिरण्यकश्यप ने पकड़ा, हिरण्यकश्यप को देख करके सारी सभा सन्नाटे में बदल गई। सब घबरा गए कि अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। और हिरण्यकश्यप प्रहलाद को घसीटते घसीटते राजमहल में ले गए और राजमहल में जाके पटक दिया। हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम अच्छा सुनोद्धूतम नेशे त्वाद्य यमक्षयम। हे दुर्वनीत, दुरात्मन, हे कुबुद्धि प्रहलाद, तूने सब पर अपनी भक्ति का रंग चढ़ाया, अभी तुझे यमराज के हवाले करता। शासनम किम बलोत्तगा, तू किसके बल पर मेरे शासन को चुनौती दे रहा है? और जहां प्रहलाद जी से ये पूछा तो प्रहलाद जी सब घबरा रहे हैं, पर प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रहलाद जी मुस्कुराते मुस्कुराते बोल पड़े, न केवलम में भवतश्चराचरम्, न केवलम सभे बलं बलिनां चापरेषां, सभे बलं बलिनां चापरेषां, परे वरे वीरजङ्गमाय, परे वरे वीरजङ्गमाय।
उनके बल से बलान्वित हूं जो आपके बल प्रदाता ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। अरे ये मेरी बात नहीं, ब्रह्मा जी तक पहुंच गया। अरे कौन है तेरा रक्षक? बोले जिनके बल से ब्रह्मा जी भी वरदान देने में समर्थ हैं। अरे जड़ चेतन में जिनकी सत्ता व्याप्त है और आप में भी जिनका बल है, और उनके ही बल को पाकर के आप उनके बल को चुनौती दे रहे हैं। यस्तया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा, तेरा जगदीश्वर सब जगह व्याप्त है। बोले हाँ। तो क्वासो यदि स सर्वत्र अकस्मात् स्तंभे न दृश्यते, अगर तेरा भगवान सब जगह है तो क्या इस खम्भ में भी है? बोले इस खम्भ की बात कर रहे हो, वो सब जगह व्याप्त है। तो भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ। जो ही खम्भ का संकेत किया, उच्च सिंहासन पर हिरण्यकश्यप बैठा था, कूद गया। स्तंभम तदा डाति बलः स्वमुष्टिना, अपनी मुष्टिका का भीषण प्रहार किया। और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया तो भक्त के वचन सत्य करने और ब्रह्मा जी की मर्यादा रखने, भक्त की रक्षा हेतु भगवान नारायण नर हरि रूप में प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय हो। रगड़ गड़गड़ानो खम्भ पाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। सकन गड़गड़ावे सकल जीप लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। इतनी विशाल जीव भगवान नृसिंह की मानो अनेकानेक ब्रह्मांडों को खा करके अपने उदरस्त कर लेंगे। सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम, व्याप्तिं च भूते सखिलेषु चात्मनः, अदृश्यता तद्मुदरूप मुद्वहन्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्, मीमांसमानस्य समुत्थितो क्रतो नृसिंहरूपस्तदलं भयानकं, प्रतप्त करचण्डलोचनं स्फुरत् सटाके सरजृम्भिताननं, स्फुरत् सटाके सरजृम्भिताननं, करालदंष्टं करवालचञ्चलं, स्फुरान्तजिह्वं भ्रुकुटिमुखोर्वरम्, तव दोर्ध्वकर गिरिकन्दराधिपं, ख्यात्याशनासं हनुभेदभीषणं, ख्यात्याशनासं हनुभेदभीषणं। बोल नृसिंह भगवान की जय हो। विधाता ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने, भक्त प्रहलाद की रक्षा को करने हेतु तो भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप घबरा गया, क्योंकि नृसिंह भगवान का देह गर्दन से नीचे मनुष्याकार और गर्दन से ऊपर शेर का था। ऐसे नरहरि को देखकर हिरण्यकश्यप घबरा गए, इसका भगवान तो बड़ा खतरनाक है। और विचार करने लगा, मैं भी तो ब्रह्मा जी के बरों से बलान्वित हूँ, क्या काय को डरूं? क्या कर लेगा ये जानवर मेरा? भिड़ गया नृसिंह भगवान से। पर भगवान नरसिंह उससे खेलते रहे, और जैसे ही सायंकाल बेला हुई उसको पकड़ के जकड़ करके देहली पर ले गए, जंघा पर लिटाया और अपने विशाल नखाग्र भागों से उसका उदीर्ण विदीर्ण कर दिया। बोल नृसिंह भगवान की। जितने भी राक्षस थे सब भगवान पर टूट पड़े। भगवान ने किसी को अपने दहाड़ से, किसी को हाथों के मुक्के से, किसी को पंजों के प्रहार से मौत की नींद सुला दिया। सब मारे गए। अंत में देवी देवता प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे, पर भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। मैया लक्ष्मी भी आई, जो आरती घुमाई, भगवान ने ऐसी दहाड़ लगाई कि दैया मैया कह करके थाली फेंक करके भागती हुई नजर आई। कोई भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं कर पाया। अंत में नारद जी खड़े थे, बोले बेटा प्रहलाद,
तेरे कारण प्रभु आए हैं, तू ही अब शांत कर सकता है। अब तक जितने चले आए स्तुति करने, सब भगवान का मुख देख करके स्तुति कर रहे थे। प्रहलाद जी ने मुख देखा ही नहीं। प्रहलाद जी तो चरणों में दंडवत लेट गए, और जैसे ही दंडवत लेटे, स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देव कृपया उत्थाय तच्छीर्ष्ण दधात् कराम्बुजं कालाहितस्तधिया कृता भयम्। काल के भय से छुड़ाने वाले भगवान के कर कमल, जैसे प्रहलाद को देखा तो अपने कर कमलों को प्रहलाद के सिर पर रख दिया, अपनी गोद में बिठाया, जीभ से चाटने लगे। इतना वात्सल्य उड़ेला भगवान ने। प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग। प्रहलाद जी बोले प्रभु आपके अलावा क्या मांगू। जब भक्त कुछ नहीं मांगता, भगवान स्वयं को दे देते हैं। प्रहलाद पर न्यौछावर हो गए भगवान। प्रहलाद जी बोले मेरे पिताजी की अधोगति नहीं होनी चाहिए। मुस्कुरा के नशे भगवान बोले जो मेरी गोद में मरा हो उसकी अधोगति हो सकती है प्रहलाद, संभव नहीं। ये तो परम पद को ही गया है। परम पिता ब्रह्मा जी आए, प्रभु आपने रक्षा करी। भगवान बोले इस प्रकार राक्षसों को वरदान देते समय सजग रहो ब्रह्मा जी। किसी को भी वरदान पकड़ाओगे तो वो भक्तों को ही आतंकित करेगा। सबको निर्भयता प्रदान करके भगवान नृसिंह अंतर्धान हो गए। बोल नृसिंह भगवान